उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर से नवाबगंज के बाद बरेली महानगर में पत्रकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बरेली के सुप्रसिद्ध अस्पताल दीपमाला में पहुंचे पत्रकार की कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ मारपीट और कैमरामैन के साथ अभद्रता की गई है। इसकी शिकायत पत्रकार समूह के सम्मानित लोगों ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलबीर सिंह के सम्मुख रखी और नाराजगी जताते हुए यह कहा कि इस तरह की गतिविधियां पत्रकार के सम्मान के खिलाफ हैं। इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए 2 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वो की जाएगी और किसी को बदतमीजी करने को अधिकार किसी के साथ नहीं है। आपको पूरा अधिकार था, आप उनकी बात को जान सकते थे, अपनी बात कर सकते थे। तो उनके साथ ये चीज़ें जांच कमेटी बना करके इसकी पूरी विधिवत जांच कराई जाएगी। सर, अस्पताल का मुआयना कराइए। पूरा अस्पताल अवैध है, बिल्डिंग पूरी अस्पताल के अंदर मानक पूरे नहीं। भी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कार्रवाई की गई, पहले भी कार्रवाई की गई। सर, ये बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसे अस्पताल बहुत चल रहे हैं। सर, एक तो गलत अस्पताल है, अवैध है, डॉक्टर दारू भी पीते हुए और दारू पी के आते ही कंप्लेंट ही हमारे पास आई है, और उसके बाद पत्रकारों को मारना पीटना। मतलब हम अपना काम अगर कर रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है काम करने से? गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर, हमारी रिक्वेस्ट आपसे कि ऐसे अस्पताल बंद होने चाहिए, जांच कराई जाएगी और अवैध होंगे तो बंद। सर, अभी आप देख लीजिए, अगर अभी आप टीम भेजेंगे अभी आपको पता लग जाएगा सारा। पूरा कोई भी मानक, इसका एक भी मानक पूरा नहीं है। आज से 4 महीने पहले एक छोटा 3 महीने का बच्चा पीछे वही हॉस्पिटल के पीछे नाली में भी पड़ा मिला, लेकिन वो बच्चा किसी के घर से तो आएगा नहीं, हॉस्पिटल से ही कुछ गड़बड़ हुई है या कोई जानवर लेके निकला है तो नाली में पड़ा मिला। तो सर, मानक एक तो पूरा होगा, एक मानक भी पूरा नहीं है। आप चेक करिए कैसे अस्पताल चल रहा है। तो उसकी जांच कराई जाएगी। सर, इसमें कोई आप लोग एक्शन लिए, बस हम लोग इसका धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, फायर की एनओसी क्लियर नहीं है, आप परेशान फायर की एनओसी क्लियर नहीं है, कुछ नहीं क्लियर नहीं है। बिल्कुल परेशान मत होइए। इसमें सर भारी तादाद में हम लोग ज्ञापन देंगे और उस पर हम अनशन पे बैठेंगे सब पत्रकार। सर, इस पे कब तक एक्शन हो जाएगा? जांच कराता हूँ, 1-2 दिन लगेगा, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। सर, मारपीट हुई है, ये तो गलत मानते हैं ना? बिल्कुल गलत है, 100%। सर, काफी समय से दीपमाला हॉस्पिटल पर आरोप लगते आए हैं, काफी सारे आरोप लगते हैं, गंदगी का आरोप लगता है, प्रशासन इसकी कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी शिकायत हुई होगी तो उसकी जांच अवश्य कराई जाती है और उसके खिलाफ कार्रवाई की सर, फिर चल जाता है वो बाद में। ऐसे अस्पताल जब बार-बार गलती कर रहा है तो बंद क्यों नहीं हो रहे हैं सर? परमानेंट देखा जाएगा क्या स्थिति, अभी हम चेक करा ऐसे बताना कुछ संभव नहीं है जब तक। ठीक है सर, हम आपने 2 दिन का, हम लोग 2 दिन विचार कर लेते हैं, 2 दिन बाद फिर। इसके बाद जब पीड़ित पत्रकार से बात की गई तब उन्होंने बताया कि एक तरफ तो योगी सरकार हम लोगों के सम्मान की बात करती है और दूसरी ओर समाज का पढ़ा लिखा वर्ग यानी डॉक्टर इस प्रकार की अमानवीय घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहाँ तमाम गंदगी के चट्टान लगे हुए थे, नालियों से गंदगी बह रही थी, पूरी नाले जाम थे। हमने वो कवरेज दिखाई और दिखाते हुए हमें दिखा कि अंदर भी गंदगी बहुत है अस्पताल के अंदर। हम वो दिखाते हुए कवरेज अस्पताल के अंदर गए, जो कि लॉबी वाला पार्ट था सिर्फ बाहर का। जब हम वो कवरेज दिखा रहे थे, अस्पताल के ऑनर आते हैं, हमारे साथ मारपीट शुरू कर देते हैं, कैमरा छीन लेते हैं, माइक तोड़ देते हैं। उसके बाद हम जैसे ही बाहर भागते हैं गेट के बाहर, और गेट के बाहर जाने के बाद जब गेट के बाहर जाते हैं तो वहाँ से पूरा स्टाफ आ जाता है और हमें खचेड़ के अंदर किडनैप करने का प्रयास करता है, जो कि वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो चुका है दुकान वालों के। अब अगर प्रशासन उनसे मांगेगा तो वो कैमरे भी आपको मिल जाएंगे सारे। मतलब हमें कहीं ना कहीं जो सच है वो दिखाने से रोका जा रहा है। और हमारा यही सवाल है सीएमओ साहब से भी, हमने कहा अस्पताल किसी भी मानक पर नहीं बना है, वो किसी भी मानक पर खरा नहीं है। उसके बाद इतनी तानाशाही उस अस्पताल की कि वहाँ किसी भी पत्रकार को कवरेज नहीं करने दी जाती है। तो हम वो कवरेज लगातार करेंगे। हमने सीएमओ साहब से कहा उस पर आप एक्शन लीजिए और उस पर सील लगाइए। क्या कहा सीएमओ साहब? सीएमओ साहब ने 2 दिन का समय मांगा है और उन्होंने कहा हम जांच करेंगे, जांच करके हम बताते हैं। अगर जांच में आप संतुष्ट नहीं होते तो क्या अग्रिम कार्रवाई क्या? अग्रिम कार्रवाई ये है, अगर जांच में हम संतुष्ट नहीं होते हैं और अस्पताल पे FIR नहीं होती है तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। सर, इस तरीके की जो घटना हुई है पत्रकार बंधुओं के साथ, क्या कहना चाहेंगे संबंध में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये निंदनीय घटना है। पत्रकार चौथा लोकतंत्र स्तंभ कहलाता है और भारत देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहते हैं कि पत्रकारों का मान सम्मान किया जाए। अगर कोई बात थी तो उसको बातचीत करके भी रिजॉल्व किया जा सकता था, हाथापाई करने का किसी को अधिकार नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर ही मारपिटाई करेंगे तो गुंडे और डॉक्टरों में क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपको उस दीपमाला हॉस्पिटल के इससे पहले का भी एक वाक्य बताना चाहता हूँ। खुद मैं, मेरे क्षेत्र में मैं वहाँ रहता हूँ,
तो कई सारे आरोप लग चुके हैं उस हॉस्पिटल पर, कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल बेसुध है, बेखौफ है और हॉस्पिटल चल रहा है। डॉक्टर पैसे के बल पे और राजनीति के बल पे अपना काम कर रहे हैं और पत्रकारों पर इस तरह की अगर हरकतें होंगी तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को भी आगे आना चाहिए, पत्रकार संगठन को आगे आके धरना प्रदर्शन करना चाहिए और दीपमाला हॉस्पिटल के मालिक और दीपमाला हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार जो है ऊपर से कई आदेश आ चुके हैं कि पत्रकारों का सम्मान रखा जाए, ऐसे में इस तरह की घटनाएं क्या दर्शाती हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो है कि चौथे स्तंभ के साथ में ऐसी दुर्व्यवहार करना बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे जो मानक माना जाता है वो देश का डॉक्टर माना जाता है, और अगर डॉक्टर ही अगर ऐसी अगर हरकत कर रहा है तो मेरे ख्याल से जाहिल और डॉक्टर के अंदर कोई अंतर नहीं है। और क्योंकि पिछले भी कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे दीपमाला के खिलाफ आवाज़ें उठती आई हैं, हम लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पर तो पीड़ितों को पैसा देकर दबा दिया जाता है और किसी तरीके से जो IMA के डॉक्टरों सहित रमेश राजपूत जी को भी दबाने की कोशिश की गई है। जो उन्होंने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को बिल्कुल नकारा है कि वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। और जहाँ तक हमें पता लग रहा है कि वहाँ के मानक भी पूरे नहीं हैं, अगर मानक वहाँ के अगर पूरे नहीं अगर पाए जाते हैं, CMO साहब ने कही है कि 2 दिन के अंदर जांच करेंगे, अगर मानक पूरे नहीं पाए जाते तो ऐसे अस्पतालों को सीज किया जाना चाहिए और डॉक्टरों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं अगर होता है, अगर साक्ष्यों को छुपाने का कोशिश अगर की जाती है तो पत्रकारों को शायद धरने और भूख हड़ताल तक भी पहुँचना पड़ेगा।